ओके। आज जो मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि हम कम पैसे में निफ्टी बीज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और उसको किस तरह से हम प्ले करेंगे। तो ये जो है, आप लोग को पता होगा कि पूरा का पूरा माइंड का गेम है। ऑप्शन में जो भी हम काम करते हैं वो पूरा आपका, आपके अलग अलग आदमी के, मतलब अलग अलग जो भी हैं आप लोग के सबका अलग अलग माइंड से ही काम करेगा। कोई कुछ सोचेगा उसके बारे में, वो किसी तरह से प्ले कर जाएगा उसका। कोई कुछ सोचेगा, वो किसी तरह से प्ले कर जाएगा उसको। कुछ लोग रख पाएंगे, कुछ लोग नहीं रख पाएंगे। ऐसा वो माइंड के हिसाब से होता है हर एक आदमी का। तो इसके अंदर में आपका जो है, आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये चीज़ आपको बहुत पहले देखनी पड़ेगी, मतलब जो ट्रेड लेने से पहले आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने अब ले लिया ट्रेड, अब वो गलत चल पड़ी तो फिर आप उसमें नुकसान उठा जाएंगे। तो उसके ऊपर में ये एक ट्रेड है और इसको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे ये किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि ये निफ्टी बीज के अगेंस्ट में है, ठीक है। यदि मैं निफ्टी बीज का एक लोट मैं खरीदता हूँ पूरा, तो आज की डेट में 18 लाख रुपए का पड़ेगा तकरीबन, ठीक है। देखो इससे, अब निफ्टी 25,080 के करीब है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 75 पे, 18,81,000 रुपये में आपका एक लोट निफ्टी बीज का पड़ेगा, जो कि जिसके अगेंस्ट में, मतलब वो एक फ्यूचर के बराबर हो गया हमारा। उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक दूर की कॉल शॉर्ट करके हम पैसे बना सकते हैं। और जो निफ्टी बीज है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे। यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर ये है। तो निफ्टी बीज जो हम होल्ड कर रहे हैं, तो इतना पैसा लगाना भी एक मतलब अपना, जो हम लोग रिटेलर हैं, यानी कि हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा कि हम एक एक ही फंड में इतना सारा पैसा डाल दें। हालांकि इंडेक्स फंड है, डरने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इतना सारा पैसा एक जगह डालना भी बहुत सोचने वाली बात होती है। हर आदमी नहीं डाल सकता इतना पैसा। तो उसके अगेंस्ट में हमें कैसे काम करना चाहिए। एक तो देखो, ये यदि हम इसको हम करते हैं तो हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है पूरी की पूरी, और बाकी काम हमारे, चाहे वो घर के काम हो, चाहे और हमें कोई स्टॉक खरीदने थे, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें कैसे प्ले करना है और इसको हम कैसे, इसको इस पैसे को हम कम करके और काम कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये जो फंड है, इसको तो आप साइड रखिए। इतना रुपया जो आपको लगाना था, और यदि आपके पास है इतना पैसा, तो उसको तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक में एफडी कर सकते हैं। बैंक में एफडी करके और उसमें लिमिट बनवा लीजिएगा। लिमिट में क्या होगा कि जो हम मंथली ट्रेड करेंगे, जैसे कि 18,80,000 रुपये मान लो आपके बैंक में जमा है। भाई इससे कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1880 ही जमा करना आपने, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है आपके पास। तो मैं इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास इतना पैसा है और आपको निफ्टी बीज खरीदना था। निफ्टी का जो व्यू ऑलवेज बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में वो ऊपर नीचे 5%, 10%, 20% तक वो गिरती रहती है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पैसे का क्या करेंगे, पूरे का उठा के एफडी करेंगे अपने बैंक में, और वहाँ से हम लिमिट लेंगे। तो लिमिट में हमें क्या होगा कि लगभग 15-16 लाख रुपए की हमें लिमिट मिल जाएगी यहाँ पे। 15-16 लाख रुपए का हम जो मंथली जो ट्रेड करेंगे, उस पैसे का हम उसमें यूज करेंगे, जिसको हम एम टी एफ में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम, जैसे कि हमारी लिमिट मान लो 15 लाख की है, तो हमने 15 लाख यहाँ से उठा लिया, और जो मंथली ट्रेड है, क्योंकि वो 2 दिन रहनी होगी हमारे पास वो ट्रेड, तो मैक्सिमम 4 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। आज आप पैसे डालोगे तो कल हो सकता है आप ट्रेड में निकल जाओ, तो परसों आपका जो है पैसा आप विड्रॉ मारोगे और उससे नेक्स्ट डे आपका पैसा निकलेगा। मैक्सिमम 5 डेज पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स 5 डेज, अदरवाइज 1 वीक भी हो सकता है कभी कभी किसी किसी केस में। तो नॉर्मल डेज में आप मैक्सिमम 5 दिन आप पकड़ के चलिए। 5 दिन तक आपका पैसा ये क्या रहेगा, आपकी मंथली ट्रेड में रहेगा। तो जो मंथली ट्रेड में जो पैसा रहेगा आपका, वहाँ से आपके पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट वहाँ से देखा गया है कि पिछले 1-1.5 साल से नुकसान नहीं हुआ है, उसमें प्रॉफिट ही आता है। तो कम आए, ज़्यादा आए, 1% आए, 1.5% आए, 2% आए, वो एक अलग बात है। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि कितना तक आपको इसमें कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। जैसे आपने ये 7.20% के इंटरेस्ट से आपने बैंक में जमा करवाया था, और अब आप उसमें 15 लाख की लिमिट ले रहे हैं, तो आपका ये यहाँ पे हो जाएगा,
वो 2% एक्स्ट्रा लेगा बैंक आपसे, मतलब 7.20 आपको देगा और 9.20 आपसे लेगा यदि आप उसका पैसा यूज़ कर रहे हो तो ओवरऑल आपको 2.20% का यहाँ पे इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 दिन जो पैसा रखेंगे वो कितना कटेगा वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे डिवाइड बाई 265 डेज कर दीजिए, 124 रुपये रोज़ का आपका लगेगा। आपने मान लो कि इसको 7 दिन तक रखा तो लगभग आपका 871 रुपये खर्चा आएगा। बाकी आपको इंटरेस्ट वहाँ पे जो आपकी बैंक में एफडी है वहाँ से इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये कि जो आपका ही पैसा था, बैंक आपने बैंक में एफडी की, बैंक को आपने बोला कि 7.20% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देना। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, बैंक ने कहा कि ठीक है पैसे ले लो, लेकिन हम आपसे 9.20% का इंटरेस्ट लेंगे। आपने पैसा उठाया वहाँ से 15 लाख रुपया, अपना यूज किया यहाँ, ये इंटरेस्ट पे किया और पैसे को वापस बैंक में डाल दिया आपने। फिर से वो सेम आपकी एफडी में चला गया, वो एक अलग से अकाउंट बन जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये चीज़ हो गई जो 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए जो हमें रखने थे। एक तो उसका इंटरेस्ट आएगा साल का 18 लाख रुपए का, यदि आप इंटरेस्ट देखते हो यहाँ पे, ये सारा कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तभी आप इस ट्रेड को कर पाओगे। अदरवाइज ये सामने जो 27,000 का लॉस देख रहे हो इसको देख करके डर के भाग जाओगे। इसलिए कैलकुलेशन जानना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है पहले। इसका आप 7.20% साल का निकालो, जो कि बनता है 1,29,000 रुपये, और इसको करोगे 10,800 रुपये आपके बनते हैं मंथली। ये पैसा आपके पास आएगा जो कि आप बीज में डाल रहे थे उधर, तो बीज की बजाय 10,800 रुपये ये आएगा आपके पास में, और लगभग ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, 10,000 रुपये आपके पास जो मंथली ट्रेड होगी उसमें से आ जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ 15 लाख पे, तो महीने के 20,000 रुपये आपके पास ये आ गए। ठीक है, साल के 2,40,000 रुपये। एक तो इंटरेस्ट आपने यहाँ डबल ले लिया, यानी कि आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा फिर जो बैंक के हिसाब से आप देखोगे तो 14.40%, यानी कि 13-14% का इंटरेस्ट आपका पड़ेगा ईयरली इनकम आपकी, जो 18 लाख रुपये आपने बीज के बदले में वहाँ जमा किए हैं। अब इसमें हम काम कैसे करेंगे, इसके अंदर में देखो आप यहाँ आप देख रहे हैं मैंने सारा शॉर्ट किया हुआ है, सब कुछ बाई नहीं है कुछ भी। यदि मैं यहाँ बाई करता हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा पैसा मेरा किस में है, प्लेज मार्जिन से है। अब आप लोग के पास, सबके पास में ये स्टॉक रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो है सभी का, और 10 से 12 लाख से ऊपर का ही पोर्टफोलियो, किसी किसी का 30-40 लाख भी है। तो क्या करना है कि मार्जिन प्लेज करना है वहाँ से। ये पूरा मार्जिन का पैसा मेरा 1 रुपया नहीं है इसमें, मुझे तो सिर्फ M2M ये देना है बस, ये लॉस में गया ये। तो ये जो पैसा है आपका, इसको आप यूज करेंगे, M2M सिर्फ देंगे। M2M जो आप देंगे वो हर महीने तो आपको नहीं देना, क्योंकि आप हर महीने नुकसान में नहीं रह सकते हैं। किसी महीने में प्रॉफिट में भी आएंगे, किसी महीने में नुकसान भी हो सकता है। मैक्सिमम नुकसान भी आपको लगेगा 2-4 महीने लग सकता है, कोई बात नहीं, M2M आपको देना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए 1,00,000-2 लाख रुपए आप M2M के लिए रख सकते हैं। बस इतना मान लो, 1.5-2 लाख रुपए काफ़ी रहेंगे, वो भी सबसे रोस्ट कंडीशन में कि पता नहीं क्या होगा, निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट गई तब। अदरवाइज इतना पैसे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जनरली आपका 1 लाख तक में ही आपका काम हो जाएगा। तो वो भी आप अपने बैंक में रखो, ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ कमी पड़े तब यहाँ डाल लो अकाउंट में उठा के, या पहले से रखना पड़ेगा क्योंकि ये रोज़ हिसाब होता है, तो पहले से इसमें अलग से रख लो 1 लाख रुपए। तो ये इस अकाउंट में रखे रखो आप, जो डीमेट अकाउंट उसमें। ठीक है, अब आपके पास इनकम के 2 सोर्स हो गए। एक तो ये निफ्टी के अगेंस्ट में बिना कुछ किए ही, एक तो ये कि जो आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ से आपकी इनकम आएगी। मैं मानता हूँ कि उसमें हमेशा नहीं आएगी तो कम ही आएगी, कोई बात नहीं है, बट ओवरऑल वहाँ से भी आएगी आपकी, जो आप मंथली ट्रेड करोगे। दूसरा आपका इंटरेस्ट आएगा। 2 चीज़ें आपके पास बिना कुछ किए इंटरेस्ट, आपके पास इनकम स्टार्ट हो गई है महीने की। उसमें एक चीज़ और होगा, जो आप 15 लाख रुपए जो ट्रेड करोगे वो हर महीने बढ़ता भी जाएगा आपका पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएगा वो। तो ओवरऑल आपको रिटर्न जितना मैंने बताया उतना आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे जाएगा, मान लो आपने 2% का पैसा रिटर्न कमाया यहाँ से, मतलब प्रॉफिट कमाया, तो आपके पास 20,000 रुपये आ गए, तो अगले महीने 20,000 रुपये भी प्रॉफिट तो आएगा आपके पास। फिर अगली बार आप 15 लाख 20,000 से ट्रेड करोगे, फिर उससे अगले महीने फिर 20,000 यदि आपके पास आते हैं तो आप भी 15 लाख 40,000 से ट्रेड करोगे,
तो इस तरह साल में उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा आपका। इस तरह से चलेंगे हम, ताकि एक अच्छा रिटर्न हम यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। अब ये जो ट्रेड करनी ये कैसे करनी है, इस पर मैं, आप देख रहे हो मैंने पुट शॉर्ट की हुई है, वो भी 26,500 की डीप ITM। बस यही करना आपको, क्योंकि यहाँ यदि मैं फ्यूचर बाई करता हूँ उसके अगेंस्ट में तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यदि मैं कॉल बाई करता हूँ डीप ITM की तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया मैंने क्या किया, 26,500 की एक पुट शॉर्ट कर दी मैंने। और जब ये ट्रेड ली थी तो वो उसी टाइम पे मैंने एक 26,500 की नेक्स्ट मंथ की मैंने बाई भी कर ली थी। इसमें जो ओवरऑल आप देख रहे हैं जो 27,000 का नुकसान चल रहा है, तो ये नुकसान नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये तो मेरी निफ्टी बीज है, होल्डिंग है। ये तो ये आपका जुलाई का पुट नहीं है जो आपने शॉर्ट किया है, ये निफ्टी बीज है आपकी। क्योंकि जब मैंने ट्रेड बनाई थी तो निफ्टी उस समय 25,500 पे थी, आज 400 पॉइंट टूट गई है, इसलिए मुझे 27,000 रुपये का नुकसान दिखा रहा है। तो मुझे निफ्टी बीज में भी उतना ही नुकसान दिखाता। अभी निफ्टी 25,080 पे है और मैंने 25,500 पे पोजीशन बनाई थी, तो 420 पॉइंट टूट गई। इसको मल्टीप्लाई बाई आप 75 कर दो, 31,500 रुपये का नुकसान था मुझे यहाँ। भाई 18 लाख रुपए यदि मैं लगा करके बीज खरीदा तो भी मुझे इतना का ही नुकसान दिखाता। उसमें डिविडेंड का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का, तो वो तकरीबन इतना ही आ जाता। जो कि यहाँ मेरा 1 रुपया नहीं लगा कहीं से भी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये पैसा देना है मुझे। अभी जो लॉस गया है इसका मैं बताऊँगा, इतना नहीं देना। अब इसको प्ले कैसे करना है, इसको तो आपने क्या क्या शॉर्ट कर दिया और एक कॉल शॉर्ट और कर देनी है ऊपर से। ये जो देख रहे हैं ये तो आज की पोजीशन है, मैंने अभी जस्ट अभी इसको, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक में आ गई तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन में दिखाऊंगा कि कैसे फिक्स हो गया, अब कि मुझे कितना प्रॉफिट, अभी भी कितना प्रॉफिट आएगा। ये तो मेरी होल्डिंग है, इसको तो मुझे देखना ही नहीं है, इसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं है कुछ भी। निफ्टी यदि यहाँ से ज़्यादा गिरेगी तो मुझे लॉस ही होगा ना इसमें, तो वो तो मुझे वहाँ भी होना था। निफ्टी आज यदि 24,000 चली जाती है, मान लो 1,000 पॉइंट टूट जाती है, तो 75,000 रुपये का नुकसान तो मुझे वहाँ भी होना था, निफ्टी बीज में भी। यहाँ भी उतना ही लगेगा, तो कहाँ दिक्कत आ रही है फिर। इसमें आपका लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, 5-10 पॉइंट का रहता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है मेरी निफ्टी बीज है, ये फ्यूचर नहीं है, ये जुलाई का मतलब पुट नहीं है, 26,500, इसको समझिए आप। बस यही नहीं रख पाते लोग कि अब की बार 27,000 रुपया कैसे दूंगा। हो सकता है 300 पॉइंट और टूट जाए, या 20,000 रुपये यानी कि 60,000 रुपये का नुकसान हो जाए, तो 60 दूंगा, मैं तो दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो निफ्टी बीज में मैंने जो फंड रखा हुआ है, मैंने जो FD करा रखी है, तो वहाँ से भी तो मेरे पास पैसा आएगा, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। और यहाँ मुझे निफ्टी बीज में यदि मैं उस पैसे को रखता तो नुकसान तो मुझे ऐसे भी दिखाता है, और मुझे कुछ मिलता भी नहीं उस पैसे का। मेरा 18 लाख रुपये ऐसे ही पड़े रहते, इतना इतना बड़ा फंड ब्लॉक हो जाता। अब वो पैसा आराम से FD में पड़ा है, और ये मैंने किया है एक्चुअल। उस पैसे का मैं दूसरी जगह भी यूज़ कर लेता हूँ, IPO में यूज़ कर लेता हूँ, जो बड़े फंड में 10 लाख की एप्लीकेशन लगाता हूँ IPO में, वहाँ भी मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। वहाँ से मेरे पास अकाउंट हैं, कुछ अकाउंट ऐसे जिनमें मुझे फंडिंग मिलती है, 3 अकाउंट हैं। तो ये जो सिर्फ इसको बस आपने अपने माइंड में रखना है कि ये मेरी होल्डिंग है निफ्टी बीज की, ये नहीं देखना। ये देखोगे तो फिर ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। यहाँ हो सकता है 1 लाख रुपए का भी नुकसान दिखाए, बट ये मानना है, पेपर पे लिख के रखिए आप, एक डायरी बना लीजिए निफ्टी बीज ट्रेडिंग, उस डायरी में नोट कीजिए। जो जब भी आप वीकली देखते हैं या 10 दिन में देखेंगे, वो उस हिसाब से अपना M2M देखना है कि आज 27,000 रुपये का यहाँ नुकसान चल रहा है, तो निफ्टी बीज में कितना चलना था वो लिख लेना है आगे, इसमें इतना चल रहा है उसमें इतना चलना है, तो बराबर चलेगा दोनों, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो उससे आपका क्या रहेगा, आपको पता रहेगा आपका कागज़ में जो, क्योंकि जो आप जो कागज़ में काम कर रहे हो वही वही यहाँ पे होगा। इसके अंदर में मैंने प्रॉफिट ही बुक किया है बहुत सारा पिछले 1 महीने में। ये देखो, ये पिछले महीने में 29,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, 4,700 का यहाँ पे चार्जेस लग गए, 24,700 रुपये में आज की डेट में मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रॉफिट है इस महीने का, ये मैंने कमाया है, लेकिन ये तो मेरी होल्डिंग है, ये इसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी होल्डिंग वहाँ भी रहती, तो मैंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। एक्सपेक्टेड
इसमें आपका महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा। मतलब उन लोगों का जो बहुत कम जानते हैं ऑप्शन के बारे में। मैंने तो उसमें कोई दूसरी तरह से ट्रेड किया था। कैसे किया था मैंने बताया अभी कि इसको मैंने सेल करते ही तुरंत एक जो है मैंने पुट बाई कर ली थी अगस्त की 26,500 की सेम, क्योंकि फर्स्ट बार था। हर बार ऐसा नहीं कर सकता मैं, फर्स्ट बार था तो इसलिए इतना पैसा बन गया, अदरवाइज 13-14 हज़ार रुपये तो बन जाता आराम से। तो आप भी बना सकते हो इतने। आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, एक भी नहीं लग रहा है, बस सिर्फ M2M दे रहे हो आप। ये भी किसी दिन प्रॉफिट में आएगा, ऐसे ही नहीं रहेगा हमेशा। तो आपके पास पैसा आ भी जाएगा। बस एक इसको शॉर्ट करना है, साथ में क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर का, इससे ऊपर का, जैसे 26,500 का पुट आपने शॉर्ट किया, आप यहाँ क्या करोगे 26,000 की एक कॉल शॉर्ट कर देना है मंथली। महीने के शुरू में ट्रेड बना लो आप बस। यदि उसको भी होल्ड रखोगे तो वो भी प्रॉफिट दे जाएगा, यानी कि 150-200 वाली आप कॉल शॉर्ट कर जाओ, बस इतना ध्यान रखिए आप। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें क्या आ सकती है, निफ्टी यदि बड़ा मूवमेंट ले जाए महीने में, एक महीने में कम से कम 1500 पॉइंट का, जितना का आपने किया है और जितना आपने, जैसे ये 1,000 रुपये पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, और निफ्टी नीचे की ऑर्डर नहीं है, नीचे की ओर तो यहाँ M2M देना पड़ेगा, ऊपर की ऑर्डर है इसमें। कॉल शॉर्ट साथ में कर रखी है जैसे, और मान लो एक पुट शॉर्ट कर रखी, तो ये पुट तो 26,500 के बाद ये तो प्रॉफिट देना बंद कर देगी, लेकिन जो कॉल शॉर्ट की वो नुकसान देती रहेगी आपको। ये एक चीज़ इसमें हो सकती है, तो वो मैं बता दिया करूँगा कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके थोड़ा थोड़ा। ये ट्रेड तो मैं कर रहा हूँ, मैं भी करूँगा, आप लोग मेरी ट्रेड कॉपी कर लेना बस। लेकिन मैं इसमें इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें खेल जाता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ बता, मतलब लॉन्ग टर्म मीन्स कि एक महीने के लिए एक ट्रेड बता दिया करूँगा मैं आपको, बस उसको आप होल्ड रखना है बस। उसको कैसे बाद में चेंज करना है वो बता दूंगा। थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 रुपया बिना लगाए पैसे कमा रहे हो, तो इतना आप सोच सकते हो। इसमें नुकसान कैसे हो सकता है, जैसे मान लो 26,500 की पुट मैंने शॉर्ट की और ऊपर से 26,000 की मैंने एक कॉल शॉर्ट कर दी। जब ये मैंने बनाई थी तो 25,500 पे थी निफ्टी, तो यानी 500 पॉइंट दूर का यदि मैं कॉल शॉर्ट करता तो 100 रुपये मिल रही होगी लगभग, यानी कि 7,500 रुपये मेरे महीने के फिक्स थे वो। यदि यदि 26,000 के नीचे बंद हो जाती है तो निफ्टी जुलाई महीने में, मतलब उस ट्रेड को यदि आप करते तो कैसे करते। तो उसमें हम क्या करते कि जो पुट शॉर्ट की हमने, सॉरी ऊपर की जो कॉल शॉर्ट की है, उसमें नेक्स्ट मंथ की एक, जैसे मैं हमने मान लो 150 रुपये की एक कॉल शॉर्ट कर दी, तो पुट शॉर्ट की, उसके बाद कोई भी 150 रुपये वाली हमने एक कॉल शॉर्ट कर दी, तो 50 रुपये वाली एक कॉल हम बाई कर लेंगे अगले महीने की, अगस्त की। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। यहाँ आ जाइए आप, इसमें आप देखिए डेली का चार्ट लगाया आपने, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,700 पे, एक ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25,400 पे। तो मैं 25,400 के हिसाब से बताता हूँ। आज मान लो पोजीशन बनाते हो तो कैसे बनाओगे आप क्या करोगे, 25,700 की तो क्या करोगे, जुलाई की पुट ये शॉर्ट कर देना 25,700 की, और इससे 100-200 पॉइंट नीचे, यानी कि 25,500, इसमें शायद 30-40 रुपये मिलेंगे आपको ओनली अभी फ़िलहाल। कॉल जुलाई के 35 रुपये, आप इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो। निफ्टी ऊपर जाती है 25,700 जाती है यहाँ पे, तो 200 पॉइंट का इसमें नुकसान लग जाएगा, लेकिन 578 पॉइंट यहाँ पे दे जाएगा और 35 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको साथ में। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको एडजस्टमेंट करना बहुत आसान है। एडजस्टमेंट भी बताऊंगा आपको, जो मैंने ट्रेड ले रखी है उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेड को समझिए। आपने आज पोजीशन बनाई, आज महीने का लास्ट है एक्सपायरी, कल से नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो दूसरे दिन बना लो। कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है कि उसी दिन ही बनाना है, कोई टाइमिंग कुछ नहीं है। दूसरे दिन बना लो, तीसरे दिन बना लो, चौथे दिन बना लो, आपकी मर्जी है। वो प्रीमियम थोड़ा जल्दी जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई मंथली एक्सपायरी के दिन बना लो या दूसरे दिन बना लो आप मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ये है 25,700, मैंने पुट शॉर्ट कर दी 25,700 की। ओके, निफ्टी चलेगी 25,700,
मतलब कि 25,700 पे ही क्लोज होगी या उससे 25,600 पे क्लोज होगी। तो 25,600 पे यदि क्लोज होगी तो 100 पॉइंट, तो इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा 25,700 में और 25,600 में। तो यहाँ से जो 578 पॉइंट हमें सेल के मिले थे उसमें से 100 पॉइंट हमारे माइनस हो जाएंगे। मतलब हमारे पास कितने बचे? ओनली 478 पॉइंट हमें बचे हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ निफ्टी 25,600 पे क्लोज होगी। और जो 25,500 की जो कॉल थी उसमें से हमें कितने मिले? 35 रुपये, 513। बट 25,500 की कॉल क्या किया कि 100 रुपये हमने दे दिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ कि 25,600 पे क्लोज हो गया, तो 100 पॉइंट का नुकसान लग गया। तो माइनस 100 कर दो आप, 413 और गुणा कर दो इसको 75 से। इस महीने में आपने 30,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 24,500 आ गई तो क्या होगा? तो 24,500 आ गई तो आपके आपके साथ में देखो क्या होगा। यार एक तो फ़ोन वाले ना, कईयों को तो देखो कोई काम ही नहीं तो मिस कॉल ही कर दे रहे हैं। 2 बार डिस्टर्ब हो गया, चलो दोबारा करेगा तो फ्लो टूट जाता है ना बताते बताते। 25, मान लो ये 25,000 पे लगा लेते हैं हम, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन राउंड फिगर में आ जाएगी। मान लो 25,000 पे बंद हो गई, तो ये देखो कि इसमें 25,700 में और इसमें कितना ये है प्रीमियम कितना है इसके अंदर में, प्राइस कितना है, प्रीमियम कितना है। अभी निफ्टी चल रही है 25,000, आप 700 को पकड़ो पहले, 25,700 माइनस में निफ्टी कितनी चल रही है अभी आपकी 25,108 पे, तो माइनस 25,108। इस पुट का रेट 592 होना चाहिए था, ये फ्यूचर से कैलकुलेट हो रही है इस वजह से ये दिखा रहा है। ये बिल्कुल इसमें है ही नहीं कुछ भी, इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। अदरवाइज़ आपको 30 पॉइंट तकरीबन इसमें मिल जाते हैं। इसमें प्रीमियम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी एक्सपायरी में तो ज़्यादा दिन नहीं बचा ना, 8 दिन बचा है सारा ही, इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ 30 पॉइंट आपको लगभग मेरा आइडिया से, मैं इतना कैलकुलेशन कई बार देखा हुआ है, 30 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाते और 30 ही यहाँ से, मतलब 60 पॉइंट आपको मिलते, तब भी आप 4,500 रुपये कमा के जा रहे हो। अब बोलोगे सर इसमें नुकसान हो जाएगा, तो वो ही तो नहीं देखना नुकसान, वो तो आप तो क्या कर रहे हो कि निफ्टी बीज खरीद रहे हो। बस यही माइंड में यही बैठा के रखो आप कि ये निफ्टी बीज है, ये इसको बहुत अंदर में भी खरीद सकते हो आप, दूर का भी शॉर्ट कर सकते हो और अंदर का, जैसे मैंने किया था 1,000 पॉइंट अंदर का, 1,000 रुपये वाला, तो उसमें 25-30 पॉइंट लेकिन मुझे वहाँ भी मिले। तो ये ट्रेड बनेगी इस तरह से महीने की शुरू में। तो अब ये शॉर्ट कौन सा करना है? अब इसमें नुकसान जाएगा ऊपर में यदि बहुत ज़्यादा जाती है, तो उसका एक सोल्यूशन है। फिर उसका हमें क्या सोल्यूशन करना होता है, देखो उसका एडजस्टमेंट बता देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। इन केस निफ्टी 25,500 चली गई यहाँ से, 400 पॉइंट उठना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से, और 25,500 चली गई, तो अब क्या करोगे? 25,500 चली जाएगी तो इसका रेट कितना हो जाएगा एट द मनी का? अभी आज के डेट में एट द मनी का कितना रेट है, उतना ही उस दिन होगा। देखो 25, अभी 25,200 एट द मनी मानो आप, ठीक है, 25,150 कर लो, 100 ही करो, 25 से 100 करो, क्योंकि 108 पे है निफ्टी। इसका रेट कितना है? 168। मतलब कि यदि निफ्टी 25,500 चली गई तो इसका रेट कितना हो जाएगा? इसका रेट हो जाएगा 168, और आपको नुकसान कितना लगेगा? 168 माइनस 34, तो आपको प्रीमियम पहले मिल ही गया था, आपको लगेगा 134 पॉइंट का नुकसान यहाँ पे। 134 मैं नोट कर लेता हूँ ताकि याद रहेगा। 134 का आपको क्या किया, इसमें नुकसान लग गया। लेकिन ये जो शॉर्ट की थी आपने 578 वाली, उसका प्राइस कितना हो जाएगा? अब देखो, यानी कि 25,500 निफ्टी गई है, 200 पॉइंट का आईटीएम का अब रेट देखो कितना चल रहा है, 200 पॉइंट आईटीएम यहाँ से, यानी कि 25,300 का पुट का रेट देख लो, उतना ही उसका होगा। नहीं समझे? वो समझ लें, 2-3 बार वीडियो देखो समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ। 25,300 के जो पुट का अब रेट, इतना रेट हो जाएगा इसका, यदि निफ्टी 25,500 चली जाती है तो इसका, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे का रेट देखना है हमें फिलहाल, जो 200 पॉइंट नीचे का वो तब भी तो उतना ही होगा ना, तो 246, और आपने शॉर्ट कितना किया था 578 पे, माइनस कर दो 246। ऑप्शन की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। 332 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट लग गया आपको, और नुकसान कितना का लगा? 134 का, 134 का मल्टीप्लाई बाई 15,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपको।
अब बात आती है ज़्यादा ऊपर चला गया तो क्या करोगे, उसके लिए फिर इलाज है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो आप पहले इस ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहोगे, एक नंबर बात। दूसरा आप यहाँ पे फिर क्या करना है, ये एडजस्टमेंट है, इसको सीख लो ध्यान से आप लोग। इसको तो करना है एग्जिट, इसको, और जो, हाँ ये तो प्रॉफिट में आ जाएगा पूरा, इसको तो कर देना है एग्जिट। 25,700 की पुट को तो पूरा प्रॉफिट ले लो आप अपना, और ये लॉस में चलता रहेगा उसमें। वहाँ पे आप क्या करोगे कि एक फ्यूचर बाई कर लेना है इसका, समझ गए, कॉल शॉर्ट है, फ्यूचर बाई कर लो। ऊपर जाएगी प्रॉफिट आएगा आपको, नीचे आएगी कॉल शॉर्ट का पैसा आ जाएगा। फ्यूचर क्या हो गया आपका, निफ्टी बीज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये बीज तो निकाल दिया आपने, ये बीज ले ली। सिंपल है, कैलकुलेशन करने में सिंपल है, सोचने में सिंपल है, काम करने में बहुत हार्ड है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ही निफ्टी 25,500 गई, मतलब जो हमने शॉर्ट किया था वहाँ पहुँची, आपने क्या किया कि पुट का प्रॉफिट बुक, क्योंकि इसमें तो बढ़िया प्रॉफिट आ रहा होगा, और सीधा एक फ्यूचर बाई कर देना है निफ्टी का। भाई जब मंथली जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है उस दिन भी तो ऐसे ही करते हो कि एक फ्यूचर बाई करते हो, एक एट द मनी का कॉल शॉर्ट करते हो, उसमें ये आपने दूर का कर रखा था, तो वो एक ही बात हुई, यहाँ पुट का प्रॉफिट आ गया उतना, वो बराबर ही तो रहेगा, कोई नुकसान थोड़ी जाएगा उसमें। यहाँ पे पूरा फोकस करना है, जो कॉल शॉर्ट करोगे वो पैसा निकालने की, और 35 रुपये का नहीं लेना, हर महीने 13-14 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेना है आपने इसमें से। मतलब 200 रुपये वाली कोई भी कॉल शॉर्ट करनी है, और जैसे फ्यूचर वहाँ पहुँचता है, सारी ट्रेड एग्जिट करके, नहीं कॉल वाले पुट वाली एग्जिट करके, पुट वाली बीज, ये जो बीज एग्जिट करके फ्यूचर की बीज खरीद लेना है, मतलब फ्यूचर खरीद लेना है, वहाँ आपका पैसे की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। वो दूर का एक कॉल बाई कर लोगे तो फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, पुट फ्यूचर बाई, दूर का एक पुट बाई करोगे, 1-1.25 लाख में काम आपका हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। ये ट्रेड हो गई, और ट्रेड का एडजस्टमेंट हो गया। ये वीडियो जो मुझे बनाना था तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें इतना कुछ होगा, क्योंकि सारा मेरे तो माइंड में सारा ये घुसा हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें दूसरे को बताना, आप सोच सकते हो बहुत हार्ड होता है इसमें। लेकिन मैं साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हर ट्रेड में ऐसे ही बोलता हूँ, और रहता भी हूँ, मैं ट्रेड लेता भी हूँ, मैं आप लोग को शेयर भी करता हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे ट्रेड ले लेकर के आप लोगों को शेयर किया, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ओके। अब जो मैंने ट्रेड ले रखी है उसका कैलकुलेशन देखते हैं। मैंने क्या कर रखा है, देखो ट्रेड देखो पहले, ये तो मैंने पुट अपनी बीज खरीद रखी है, तो मैंने, मुझे इसका तो मतलब ही नहीं है बीज का तो। और अब मैंने क्या कर दिया, एक फ्यूचर मैंने शॉर्ट कर दिया, और एक पुट मैंने शॉर्ट कर दी 25,200 की, आज ही की है, थोड़ी देर पहले ये ट्रेड। उससे पहले मैं इसमें से लगभग 24,000 रुपये का प्रॉफिट मैं ले चुका हूँ। ओवरऑल मुझे यहाँ पे 3,000 रुपये का नुकसान इस ट्रेड में बीच में चल रहा है, यदि मैं सारी पोजीशन क्लोज करता हूँ तो। और ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब मेरी ट्रेड लेने के बाद 600 पॉइंट निफ्टी गिर गई। मेरी ट्रेड लेने के बाद में 600 पॉइंट निफ्टी गिर गई, तब ये चीज़ें हुई हैं। जो कि निफ्टी बीज मुझे 42,000 रुपये नुकसान होना था, कॉल शॉर्ट यदि मैं करता तो 12-13 हज़ार का वहाँ प्रॉफिट आना था, वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हुई है। निफ्टी बीज जो कि 18 लाख रुपये का काम होना था, वो मैंने पूरा फ्री में कर दिया है। एक आध बार कभी मैंने कॉल बाई की हुई, कई की होगी, अब वो भी 5-7 हज़ार रुपये वाली बस साथ में, जैसे कि ये कोई एक कॉल शॉर्ट करती तो एक दूसरे मंथ की या दूसरे वीक की मैं एक कॉल बाई कर लेता हूँ। कई बार देखूँगा निफ्टी आज थोड़ी सी लग रही है कि कल बुलिश रहेगी, तो जो जैसे इसके अगेंस्ट में जो कॉल शॉर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ का थोड़ा दूर का एक कॉल मैं बाई कर लेता हूँ। तो जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी, मान लो दूसरे दिन बुलिश खुल गई, थोड़ा बुलिश हो गई 100-150 पॉइंट ऊपर, तो वो जो बाई वाला है वो तो मेरे को प्रॉफिट देता रहेगा, और जो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी है वो मुझे नुकसान देगी, तो कॉल शॉर्ट को तो मैं होल्ड कर जाता हूँ। और जो नेक्स्ट मंथ की मैंने कॉल बाई की थी उसको मैं बाई वो कर जाता हूँ, प्रॉफिट बुक कर जाता हूँ, उसमें 1,000-2,000 जो भी मिला रोज़ का ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऊपर जाएगी तो मुझे नुकसान नहीं, ये प्रॉफिट दे जाएगी। भाई ऊपर यदि जाती है तो वो एक तो कॉल मुझे प्रॉफिट दे रही है नेक्स्ट मंथ की, दूसरा ये प्रॉफिट दे रही है, जो कॉल मैंने शॉर्ट की है वही तो मुझे नुकसान देगी ओनली, तो वो दे रही है तो कोई बात नहीं है। जब जैसे मैंने 26, जैसे 25 यहाँ पे है, देखो इसको सब हटाता हूँ। जैसे मैं अभी मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, कॉल बाई वाला सिस्टम बता रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। अब 25-100 पे चल रहा है, मैं क्या करूँगा, 25-400 का जुलाई का एक कॉल मैं यहाँ शॉर्ट कर दूंगा, और 25-400 का ही अगस्त का एक कॉल में बाई कर लूँगा।
इसको बाय कर लूँगा, इसको शॉर्ट कर दूँगा। ये अभी नहीं करना होता, इसको क्या करना होता है, जैसे इससे 50% मिले न तब करना होता है। वो कई चीज़ें देखनी है, बट आपको नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। बहुत ज़्यादा निफ्टी टूटेगी तब भले ही इसमें थोड़ा नुकसान लग जाए, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट पे है, बुलिश सा है, तो आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो क्या करना है कि इतने ही रुपए वाला बाई कर लेना है। कैसे करोगे, 25,700 की कॉल देखो आप, 25,700 की कॉल देखो, ये भी ज़्यादा की है। 25,500 की देखो नेक्स्ट वीक की, ऐसे करता हूँ मैं। 25,500 की देखो, मैं भी लगा अब बिल्कुल एक्चुअल ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको, ये समझ लो आप। 25,500 की कॉल, ये है दोनों लगभग पास पास की, कोई दिक्कत नहीं। इसको शॉर्ट कर दूंगा, इसको बाई कर लूँगा। इसमें जैसे 10-20 पॉइंट मिले, 1500, 2000, 1200 ऐसे पैसे मिले, इसको तो बुक कर लूँगा, इसको छोड़ दूँगा। ऐसे कर लेता हूँ मैं, तो उस समय थोड़ा सा पैसा लग जाता है, 10-20 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं लगते। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ सिर्फ 3,000 का नुकसान है ऐसे तो, बट मुझे निफ्टी बीज में नुकसान है। मैं ये मानता ही नहीं निफ्टी बीज वाला मुझे नुकसान है, बस मैं ये सोच रहा हूँ मेरी होल्डिंग में नुकसान है, इसको रोल ओवर कर जाऊँगा मैं। 26,500 की मैं शॉर्ट कर जाऊँगा अगले महीने की, सिंपल। बैठे रहूँगा आराम से, चल भाई निफ्टी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी तो कोई बात नहीं, मैंने तो बीज खरीद रखी है। ऊपर जाएगी तो पूरा प्रॉफिट दे जा, दूर का कॉल शॉर्ट करूँगा, 500 पॉइंट दूर का करूँगा। चलो ऊपर क्यों, ओवरऑल बुलिश हमारा व्यू क्या है, बुलिश है। थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ली, नहीं देखे नहीं देखे। ये ट्रेड मैंने आज बनाई, ये दोनों, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। इसको देखो, 25,200, 212 पे शॉर्ट किया, जुलाई मंथ का है। फ्यूचर 25,089 पे शॉर्ट किया, जुलाई मंथ का है। 25,200, 212 पे पुट शॉर्ट किया, फ्यूचर 25,089 पे शॉर्ट किया। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मैंने 24,900 दिखाई है। करंट 25,100 का रेट यहाँ चल रहा है, या निफ्टी का रेट डाला मैंने, क्योंकि ये पैसा मुझे निफ्टी के हिसाब से मिलेगा कैलकुलेशन के। मतलब आप फ्यूचर से कैलकुलेट कर लो इसको, निफ्टी से कर लो, जो जिसमें कम प्रॉफिट होगा ना, आपको कम फायदा होगा, उसी से कैलकुलेट करके पैसा मिलता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो, यदि ये ट्रेड नीचे की ओर यहाँ से देखो, 25,300 से नीचे कहीं भी रह जाए निफ्टी, कहीं भी रह जाए 25,300 से नीचे, यहाँ तक रह जाए चाहे, या उससे भी नीचे चली जाए, मुझे यहाँ पे 7,575 रुपये का प्रॉफिट देने से कोई नहीं रोक सकता। 24 मैंने पहले ले ली, 7,500 और लेके जाऊंगा, और 31 जुलाई तक लेके जाऊंगा इसको। देख रहे हो, 28,000 रुपये का प्रॉफिट इस महीने में मेरे को करने से कोई रोक नहीं सकता है इस ट्रेड में। अब यहाँ पे जैसे 24,200 पे आ गई, तो मेरी बीज में कितना हो जाएगा, मैंने कितने की शॉर्ट कर रखी है, 26,500 की, 500 पॉइंट वो हो गए, 800 पॉइंट ये हो गए। मुझे कितना पॉइंट का लॉस लगेगा पुट में, 1,300 पॉइंट का। 1,300 हो रहा है, 26,500 माइनस 24,200, सिंपल है। इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, 26,500 माइनस में 26,200, क्योंकि 26,200 पे निफ्टी क्लोज हुई है। 300, अरे 26,500 माइनस में 24,200, 2300 पॉइंट, 1,300 नहीं 2,300 पॉइंट का नुकसान लगेगा मुझे। मल्टीप्लाई बाई 75 करो, कितने लग गए, 1,72,000 रुपये का नुकसान हो गया। होने दो, वो तो वहाँ भी लगना ही था मुझे, इतना ही पैसे, इतना ही लॉस तो मुझे वहाँ भी लगना था। किस में, निफ्टी बीच में भी इतना ही लगना था। यदि निफ्टी बीज मैं खरीदता वहाँ पे कितना पे, 26,500, 25,500 पे खरीद रहा था मैं, 25,500 माइनस में 24,200, 97,500 का निफ्टी बीज, मुझे 97,500 का नुकसान लगता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने जो कॉल शॉर्ट करके भी तो यहाँ पैसा बनाया, और 7,000 रुपये ये भी बना रहा हूँ मैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो आपने निफ्टी बीज खरीदा है उसको बस आप अपना ये सोच के रखना है। और सॉरी, उसमें एक चीज़ और कैलकुलेशन में हमारी छूट गई, उसमें 1,000 रुपये हमें मिले भी तो हैं,
भाई 1000 पॉइंट का तो हमने प्रीमियम लिया भी तो है वहाँ पे, नहीं समझे? 1050 का प्रीमियम भी तो लिया है, वो तो मैंने घटाया नहीं यहाँ पे, देखिए। इसलिए मैं मेरे माइंड में आया एक बार कि इतना पैसा ज़्यादा क्यों आ रहा है। देखो 1030 का ये प्रीमियम भी तो लिया है हमने, तो ये तो पूरा हमें मिलेगा ना प्रीमियम। तो सेम वही 1300 पॉइंट, बस 2300 का आया था हमारा, तो 1300 सेम दोनों में बराबर 97,000 रुपये का ही नुकसान लगेगा दोनों में। और उल्टा ही इसमें इतना सारा प्रॉफिट भी आ गया, उसमें हम उसमें भी इतना ही आता प्रॉफिट, तो क्योंकि हम कॉल शॉर्ट करते वही पैसा आता। तो इस ट्रेड में क्या हो गया, मुझे नीचे की ओर मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि रोल ओवर करना है आराम से। इस महीने में 28-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेके जाऊँगा, 30-31 हज़ार रुपये का, चार्जेस वगैरह काट के 30 हज़ार का, ठीक है। ऊपर में जाता है तो क्या होगा, मान लो 25,500 बंद हो गई, तो यहाँ 14,900 का नुकसान लग गया। तो 400 पॉइंट वहाँ मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि निफ्टी अभी 25,100 पे चल रही है, और ये 400 पॉइंट ऊपर बढ़ती है, तो 400 पॉइंट फुट में प्रॉफिट भी तो आएगा, 28,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कि ये जो मेरी पुट है ये बराबर में नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगी, और 14,000 का मुझे यह नुकसान दे जाएगा। बट मैंने वहाँ पे बुक भी तो कर रखा है 25,000 का, 3,000 का आज भी किया बुक, सॉरी 1,000 रुपये का। तो 25,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो 10,000 रुपये प्रॉफिट फिर भी रह गया मैं। यदि ये ट्रेड मुझे मेरी उल्टी भी हो जाती है तो तभी मुझे नुकसान नहीं है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर जाऊँगा, वही चीज़ कौन सी, 25,500 को, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 25,500 को बुक करके, जैसे 25,500 का क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पुट शॉर्ट कर रखी है, तो पुट का तो पूरा पैसा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमें ये फंसाएगा, ये फ्यूचर जो हमने शॉर्ट किया, तो ये दोनों ट्रेड से हमें निकलना होगा। फिर इसको नहीं रख सकते, फिर इसको नहीं, इसको रख पाएंगे, नहीं इसको रख पाएंगे, इसको तो छोड़ सकते बट इसको नहीं रख पाएंगे, ये नुकसान देके जाएगा। फिर ये दोनों कवर कर जाएंगे हालांकि वापस में आपस में, जैसे क्लोजिंग टाइम पे ये दोनों कवर कर जाएंगे। तो इस ट्रेड को फिर से एक तरह से और करना होगा, तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, बट आसान है, हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। ये सिचुएशन उस समय देखेंगे क्या बनती है, फिर बस वही ऑप्शन का कैलकुलेशन किया और एक ट्रेड लगा देंगे उसमें, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह की ये ट्रेड है, इसमें आप लोग कर सकते हो, पैसा भी नहीं लगना ज़्यादा। आपको मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके बता दिया है। आपको ये वाला नहीं समझ में आया होगा कि 25, ये दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि यदि 24,200 चला गया तो हमें कितना का नुकसान लगेगा इसमें, इस ट्रेड में, क्योंकि 1,000 रुपये का हमने सेल में पैसा भी कमाया है। तो 26,500 माइनस में 24,200 ओवरऑल हो गया 2,300, 1,030 रुपये माइनस में कर दो, 1030, 1270 गुणा 75, ये उससे कम 95,000 रुपये का आपका लॉस लगेगा आपको ओनली, जो कि निफ्टी बीज में भी आपका 25,500 पे यदि आप निफ्टी बीज खरीद रहे थे, मैंने जो कि 25,500 भी खरीदा था, तो उसमें भी आपका 800 इंटू 25,500, 800 और 500 1,300 हो गए ना। देखो 25,500 माइनस में 24,200 पे बंद हुआ है, तो 1,300 पॉइंट का हमें नुकसान हुआ इंटू 75 का, तो सेम उतना ही आ रहा है लगभग 3-4 हज़ार रुपये का उसमें, क्योंकि वो उसमें क्या था कि थोड़ा सा वो प्रीमियम था, ये 30 रुपये का, इसलिए ये उतना 2,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। ये प्रीमियम भी मिला है साथ में आपको। इस तरह की ट्रेड है, बहुत ही ट्रेड है ये। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो दोबारा रख लेंगे, कोई इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ट्रेड ही लेता रहता हूँ, बट मैं उसको कई तरह से प्ले कर जाता हूँ। वो सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाओगे, बट सिंपल तरीके से इतना सोच करके कि एक एफडी हमने कर रखी है निफ्टी बीज के अगेंस्ट में, और निफ्टी बीज के अगेंस्ट में हमने यहाँ पे एक ट्रेड हम कर ले रहे हैं, वहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है एफडी से, उसी पैसे से हम सैलरी ट्रेड का अपना काम कर रहे हैं जो कि मंथली ट्रेड है, और उसी पैसे से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हम फंड भी ऐड कर सकते हैं वहाँ से उठा करके, इनमें यदि ज़रूरत पड़ी M2M की कहीं, और जो पैसा हमारा प्लेज में था उस पैसे का टोटल पूरा यूज़ करके हम सेल की पोजीशन ले रहे हैं, हम कहीं यहाँ कुछ भी बाई नहीं कर रहे, और आराम से हम अपना प्रॉफिट यहाँ करते जा रहे हैं। बस पेशेंस के साथ में काम करना है, इसको सिर्फ बीज समझ लेना है, बस इतना माइंड में रखिए कि ये बीज है, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह फिर से आपको समझा देंगे, किसी को नहीं समझ में आती है तो लाइव डिस्कशन करना है इस ट्रेड के बारे में, लाइव डिस्कशन कर देंगे। ग्रुप आपका ओपन है, आप लोग 5-6 जो भी हम लोग उस ग्रुप में हैं, आप लोग बताएंगे, मैं वहाँ ग्रुप में ओपन कर दूँगा, और आप ज्वाइन करके ये इसमें हम दोबारा से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो बता दें, लेकिन एटलीस्ट 3 से ज़्यादा आदमी होने चाहिए तभी लाइव करेंगे, अदरवाइज़ करने कोई फ़ायदा नहीं है।
थैंक यू।